Good morning, all of you. BSc Part Second, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में आज हम स्टडी करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ऊष्मागति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग परम शून्य ताप पर विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। किसी ठोस पदार्थ ए को परम शून्य यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर से किसी ताप T तक गर्म किया जाए जहाँ T का मान ठोस के गलनांक बिंदु से कम हो, तो इस परिवर्तन को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये सब्सटेंस A है, 0 केल्विन टेम्परेचर प्रेशर पर और T टेम्परेचर तक इसको गर्म किया। इस परिवर्तन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। डेल्टा S इज इक्वल टू एस टी माइनस S0 इज इक्वल टू डेल्टा S किसके बराबर होता है, लिमिट रख देते हैं किस कहाँ से कहाँ तक हमने इसको गर्म किया, 0 से T टेम्परेचर तक, Cp/T इंटू dt। S0 को यहाँ लाते हैं तो ये जो इक्वेशन होगी वो ST इज इक्वल टू S0 प्लस 0 से T इंटीग्रेशन Cp/T इंटू dt। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। चूँकि Cp का मान धनात्मक होता है तो इक्वेशन फर्स्ट का समाकलन क्या होगा, वो भी धनात्मक ही होगा, क्योंकि Cp का क्या होता है, मान धनात्मक होता है। अतः टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी की वैल्यू सदैव इंक्रीज होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एंट्रोपी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अतः 0 केल्विन पर किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी S0 का मान न्यूनतम बीजगणित का मान होगा और इससे उच्च किसी भी ताप पर एंट्रोपी का मान S0 से अधिक होगा। प्रत्येक पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए S0 का मान क्या होगा, शून्य होगा। यही थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ है। अतः थर्मोडायनेमिक के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग परम शून्य ताप पर किसी विशुद्ध पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट पर अगर लागू करें तो S0 की वैल्यू 0 होगी, तो इक्वेशन हो जाएगी ST इज इक्वल टू लिमिट 0 से T Cp/T इंटू dt। ST को थर्मोडायनेमिक्स अथवा टेम्परेचर प्रेशर पर एंट्रोपी कहते हैं। यदि दाब का मान 1 एटमॉस्फेरिक हो तो एंट्रोपी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहते हैं, और इसे ST0 से शो करते हैं। कब, जबकि प्रेशर का मान 1 एटमॉस्फेयर हो तो। नेक्स्ट बच्चों हम स्टडी करेंगे नन्स हीट थ्योरम। नन्स हीट थ्योरम क्या होती है कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने स्थिर ताप पर डेल्टा G व डेल्टा H में मात्रात्मक संबंध व्युत्पन्न किया, जो इस तरह से है, डेल्टा G माइनस डेल्टा H इज इक्वल टू T इंटू डेल ब्रैकेट डेल्टा G अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम डेल्टा H की वैल्यू इस साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो वैल्यू हो गई, इक्वेशन हो गई डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल
ब्रैकेट डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी कहते हैं। इसकी क्या लिमिटेशन होती है? विभिन्न तापों पर सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने पे पाया कि निश्चित दाब पर डेल्टा जी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान ताप घटाने के साथ साथ धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे जैसे ताप घटता है वैसे वैसे डेल्टा जी और डेल्टा एच के मान दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। अतः परम शून्य टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? 0 पे। तो डेल्टा जी किसके पास आ रहा है? डेल्टा एच के पास आ रहा है। दोनों की जो वैल्यू होती है एक दूसरे के पास आती है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में भी T इज इक्वल टू 0 केल्विन टेम्परेचर हो तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, जो कि यानी कह रहा है कि इस इक्वेशन में टेम्परेचर की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 हो गई तो ये क्या हो गया? इक्वल टू 0। तो इस तरह डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 लिमिट लगाएंगे कि टेम्परेचर कहाँ जा रहा है? 0 की। तो डेल्टा जी टेम्परेचर 0 के डेल्टा एच यानी ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो परम शून्य ताप पर डेल्टा जी व डेल्टा एच समान होते हैं। नेल्स ने प्रायोगिक रूप से बताया कि डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान तापक्रम कम होने पर कम होता है। किसी संघनन तंत्र के ताप को क्रमशः परम शून्य 0 केल्विन तक कम करने पर डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान क्रमागत रूप से घटते हुए शून्य की ओर अग्रसित होता है। इसे नेल्स का ऊष्मा सिद्धांत कहते हैं। किसे कहते हैं? नेल्स का ऊष्मा सिद्धांत। कि किसी संघनन तंत्र के ताप को क्रमशः परम शून्य 0 केल्विन तक कम करने पर जो इसका मान है घटते हुए कहाँ आता है? 0 शून्य की ओर आता है। यहाँ हमने ग्राफ प्लॉट करा है किस किस के बीच में? डेल्टा जी या डेल्टा एच और हमने टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो हमने देखा कि T 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये एक दूसरे के पास आते हैं। हमने पहले स्टडी कर ली है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू इस पॉइंट पे क्या होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच कब? जब ये टेम्परेचर है 0 केल्विन टेम्परेचर। तो बच्चों ये तो हमारे पास नेल्स हीट थ्योरम। थैंक यू।